दिस साइड इज़ तस्मिया। अभी आपके लिए लेकर आए हूँ मैं जो सर के साइड से लाइव कंडक्ट किए थे ऑफिशियल चैनल पे। वो लाइव में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक एक करके मैं बिल्कुल ये वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। सो इसीलिए ख़ासकर विदाउट एनी स्किप पूरे का पूरा वीडियो बिल्कुल वॉच करना। और उसके साथ साथ अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, बिकॉज हर एक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, खासकर SBO की साइड से। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है, चलिए हम पॉइंट्स पे एक एक करके चलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि सोशल मीडिया इश्यूज़ फॉर वुमेन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक वुमेन्स के लिए कि सेफ़ रहना। हर एक ऐप्स जो भी आप यूज़ करते हो, वर्क तो ऑनलाइन में ही है। आपको ऑनलाइन में अगर वर्क करना है तो हर एक ऐप सब कुछ ज़रूरी भी होता है। और ख़ासकर उस ऐप्स में जो भी सेटिंग्स आपको प्राइवेसी करना है, बिल्कुल पहले वो बिल्कुल अभी के अभी कर लीजिएगा। और उसके लिए वीडियोस भी एक एक करके प्रोवाइड करती रहूँगी, राइट। सो उसके लिए जो भी सेटिंग्स करना है आप बिल्कुल कर लीजिएगा। मैक्सिमम व्हाट्सएप से ज़्यादा टेलीग्राम बिल्कुल सेफ़ रहता है आपको, जैसे कि आपका नंबर भी शो नहीं होता इस तरीके से। और ये ख़ासकर बात है, इमोशनली होकर अपना पर्सनल डिटेल्स किसी को भी, कोई भी बंदे को आप बिल्कुल भी शेयर भी मत कर देना। चाहे वो वर्क के अकॉर्डिंग कोई भी अपना पिक सेंड करना, या नहीं तो आपका कोई प्रूफ सेंड कीजिएगा। इस तरीके से भी पूछेंगे तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको वैसे अगर कोई भी पूछेंगे तो दूसरों से डिस्कस करना, जैसे कि आपके सुपर अपलाइंस यानी कि मैं, इस तरीके से करके, ठीक है। आप सजेशन लेकर ही वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मूव कीजिएगा। बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी मत कर देना, उसके बाद आपको ही वहाँ पे प्रॉब्लम होएगा, आपको ही फेस करना पड़ेगा, राइट। एक स्टेप भी अगर मूव कर रहे हो, ख़ासकर ऑनलाइन में यहाँ पे अगर कर रहे हो तो सोच समझ कर करना, बिकॉज सेफ जो भी होता है ना वो आपके ही हाथ में है, राइट। आपको भी अच्छे से अच्छे करना है। हर एक ऐप्स में एक ऑप्शन भी होता है, वो क्या है, ब्लॉक करने का ऑप्शन। ब्लॉक कर देंगे तो बात ख़त्म होती है। ब्लॉक करने का ऑप्शन किस लिए देते हैं, बिकॉज आपको वहाँ पर अगर सेफ महसूस नहीं हो रहा है, नहीं तो आप अनकंफर्टेबल हो, मतलब स्ट्राइट ब्लॉक, राइट। ये बिल्कुल कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। और जो भी प्राइवेसी सेटिंग्स जो भी हो बिल्कुल आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट यही है, थैंक्स। जैसे कि यूट्यूबर्स के लिए भी बहुत थैंक्स भी बताए हैं कि जो भी यूट्यूबर्स SBO को सपोर्ट करते हैं, और ख़ासकर जो भी वुमेन्स के लिए सेफ़ रहने का और प्राइवेसी सेटिंग्स का जो भी प्रोवाइड करते हैं उनके लिए थैंक्स भी बताए हैं, राइट। सो नेक्स्ट ये भी है पैनिक, जैसे कि शंकर सर खुद बताते हैं ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है करके। पार्ट टाइम जॉब नहीं है, अभी आपको फुल टाइम वर्क किए जैसे ही होगा, और हाँ आप घर पे रह के वर्क किए जैसे ही होगा करके बता रहे हैं। सो बहुत सारे हाउसवाइफ्स घर में बिना कुछ पता चले अभी भी वर्क भी कर रहे हैं, बिकॉज घर में पता चलेगा तो मना करेंगे ऑनलाइन में वर्क करते हो इस तरीके से करके। घर लोगों का यही मानना होता है कि ऑनलाइन में अगर आप वर्क भी करेंगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, ये तो स्कैम्स होता है, इस तरीके से करके डर के ही आपको मना करेंगे। अगर आपको नॉर्मली एक 2 और 3 मंथ इनकम रेगुलरली मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो वो खुद मान जाएंगे, बट तब तक का आपको वैसे भी डरने वाली बात भी बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम भी दिया जाएगा, जैसे कि 1 और 2 आवर्स का वर्क भी अगर होगा भी तो आपको 24 आवर्स तक का भी टाइम दिया जाएगा। 1 और 2 डेज तो बिल्कुल टाइम भी मिलेगा ही मिलेगा, नहीं करके नहीं। जो भी ऑप्शन SBO में प्रोवाइड करेंगे तो अभी के अभी करना है करके कभी भी कंपलसरी भी नहीं भी होगा, ठीक है। 24 आवर्स का भी टाइम होगा, सो उसके अंदर आप तो बिल्कुल अच्छे से कर भी सकते हो, राइट। टाइम निकाल के आप अपना वर्क भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप जब करेंगे आपकी जो भी इनकम बनेगी, बिल्कुल आपके फैमिली में ट्रस्ट करके आप तो फ्रैंकली भी वर्क कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट 17 ग्रुप्स, जो भी इसके बाद से 17 ग्रुप्स आएंगे करके सर बताए हैं टेलीग्राम में। जैसे कि BDO बन जाएंगे, BDO TL, उसके बाद जो भी टीम बनेगी सो एक एक करके ग्रुप डिवाइड करेंगे करके भी बताए थे। सो उसके अकॉर्डिंग हर एक मेंबर्स ये बता रहे हैं कि हम जैसे कि टीम है, एक टीम है, हम कहीं अलग अलग हो जाएंगे क्या करके। सो उसमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जहाँ पे हो, जिस टीम से हो, वही सेम टू सेम रहेगा। बट हाँ, आपके जो छोटे ग्रुप्स होंगे, छोटी टीम रहती, छोटे ग्रुप्स थे, वो उसमें से मेंबर्स ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े टीम्स होंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे। सो इसी तरीके से होगा। सो डोंट वरी अबाउट ऑफ दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट है लीव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। स्कूल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है उसको लीव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रख दीजिएगा करके ये एक मेंबर बता रहे थे। सो उसको ही आंसर दिए हैं, राइट। लीव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बार बार अपडेट में जाना, लीव देना, इस तरीके से करके मैं एक मेंबर ने बताया था। सो इसीलिए
पूरे का पूरा अगर एसबीओ के बारे में जानना है आपको, तो लीव जो अपडेट जाने का तो चलो ठीक है। अपडेट का मीनिंग क्या है एक्चुअली बताना। अपडेट अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ ये है, थोड़ा सा इम्प्रूव होना, थोड़ा सा इम्प्रूव होएगा तभी जाके ऐप भी अपडेट के लिए मांगेगा, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ वहाँ पे आएगा तभी जाके ऐप भी अपडेट के लिए मांगेगा वहाँ पे वर्क कंप्लीट होने के बाद। सेम टू सेम वैसे ही कंपनी अगर अपडेट में जाती है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमारे लिए लेकर आती है। सो सेम एसबीओ वैसे ही कर रही है। बहुत सारे कंपनीज आप भी ऑनलाइन में देखे होंगे जो अभी तक राइट अपडेट में जाने के बाद बिल्कुल बंद हो गई। एसबीओ कितनी बार अपडेट में गई और बंद हुई क्या? नहीं ना। सो इसीलिए और हर एक प्रूफ भी सेंड कर रहे हैं, लीगल, बहुत ही लीगल। ये लीगल जैसे कि एसबीओ लीगल जैसे दूसरी कंपनी है या नहीं करके उतना कंफर्म से मैं बता नहीं सकती, बट हाँ ये तो कंफर्म से बता सकती हूँ। ये एसबीओ में जिस तरीके से आपको राइट जिस तरीके से इनवॉइस बिल दिया जाएगा, जीएसटी इनवॉइस बिल, पे स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, टीडीएस का जो प्रूफ के साथ हमें प्रोवाइड करेंगे, चाहे कोई भी शायद कोई भी कंपनी नहीं की होगी, ठीक है। सो यही है। और ये जो भी मिलेगा वो ऑफलाइन में जब आप काम करने जाते हो ना ऑफिस में, जिस तरीके से करके ऑफिस है कंपनी में, उसी तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड होगा। बट यहाँ पे ऑनलाइन में एसबी हमारे लिए खुद बिल्कुल अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात ही होती है ना। सो उसको सोचिएगा, राइट। ये भी है और एक पॉइंट भी है, 1 महीने में 1 लाख मेंबर्स को विड्रॉल, 1 लाख मेंबर्स का ट्रांसैक्शंस, बैंक वाले खुद हैरान हो गए यार, इतना ट्रांसैक्शन कैसे कर लेते हो आप करके। सो उसी वक्त जैसे कि लास्ट टाइम में हमारा 1 लाख मेंबर्स विड्रॉल रिक्वेस्ट किए थे, और वो भी थोड़े थोड़े अमाउंट नहीं, हज़ारों के ही है, 200-500 इस तरीके से। एसबीओ में तो विड्रॉल नहीं आता, इनकम नहीं आती, 100,000 के हिसाब से ही विड्रॉल लगवाते हैं। हर एक मेंबर्स को विड्रॉल क्रेडिट भी कर दिए थे। सो ये इसीलिए आरबीआई की साइड से प्रिपेंडरशिप में थी। सो उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड बनने के आने के लिए ही अपडेट में अभी के लिए गई है, ठीक है। अभी के लिए इसीलिए खास कर गई है एक प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट विदाउट रेफर एंड फ्री ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आकर, ये हुई ना बड़ी बात, राइट। और भी जैसे कि डिले होने का रीज़न, मैम टाइम तो देते हैं बट डिले क्यों होना, इतना क्यों डिले हो रहा है करके। डिले होने का एक 2 रीज़न्स होते हैं। फर्स्ट रीज़न यही होता है कि अगर वो कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाना, प्रॉब्लम आने से वो प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्यूशन किया जाएगा करके, तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है। सेकेंड पॉइंट ये कारण भी होता है कि वो जितना सोच कर अपडेट में गए थे उससे बेटर कॉन्सेप्ट उन्हें मिल गया, उससे अच्छे से अच्छे वो कॉन्सेप्ट के लिए और भी बहुत कुछ वर्क करना पड़ेगा करके। सो यही है मेन ऑफ द पॉइंट, राइट। और ये भी रीज़न है जैसे कि अभी एसबीओ, राइट। अगर मेरे खुद में मैं अकेली हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ मैं करूँगी करके, राइट, मैं तो वो करूँगी, वो टाइम से हो जाएगा। बट वहाँ पे एसबीओ खुद इन्वॉल्व नहीं है। एसबीओ के साथ साथ गवर्नमेंट के जो भी लीगलिटीज़ टीम होती हैं, जैसे कि जीएसटी अप्लाई भी किए थे, जीएसटी अप्रूव्ड होना बाकी है। अप्रूव्ड कब होएगा? हमारी क्यू लाइन, जैसे कि लाइन में क्यू जैसे कि खड़े होते हैं ना, कि हम जैसे कि लास्ट में थोड़ा सा सेंटर पे है, हमें फर्स्ट आके दे देंगे, इस तरीके से नहीं होगा। सो एक दिन पे 10 जीएसटी ही अप्रूव करना चाहिए करके भी वहाँ का भी रूल है। सो एक करके एसबीआई का जब टर्न आएगा तो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होते ही जो नेक्स्ट प्रोसेस है बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, राइट। सो वही है, राइट। लीव जो अपडेट है, लीव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोले थे, और अभी भी आप लोग हर एक मेंबर्स भी सोच भी रहे हैं अपडेट में क्यों जाती है करके। अगर अपडेट में गई भी तो किस रीज़न से गई है, सो वो भी एक पॉइंट है, राइट। अगर आप घर भी बन रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ ख़राब है, ये नहीं तो कुछ ना कुछ करेक्शन करना, मतलब उसके लिए दिन लगते हैं, राइट। वो अगर वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो यही सर का भी कहना है। हम अभी के लिए जैसे कि जल्द अज जल्द ओपन कर देना, जल्द अज जल्द हर एक मेंबर्स को सैलरी देना, इस तरीके से नहीं, जैसे भी हो थोड़ा ना थोड़ा डिले भी हो बट परफेक्टली हम आएँ, और ये भी इश्यू बिल्कुल भी ना आए। ये इसीलिए बिकॉज एसबीओ पे ट्रस्ट करके जो कंपनी हमारे साथ हमें प्रोवाइड कर रही है, करेगी, वर्क देगी हमें, सो वो करोड़्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर यहाँ पे कोई ना कोई इश्यू आया, इसके बाद 2-3 दिन का अपडेट, जैसे कि अपडेट में भी गई, फिर से स्टार्ट होने के बाद 10 डेज 5 डेज इस तरीके से करके जैसे भी हुआ, वो कंपनी को भी जो एसबीआई के साथ टाइप किए हैं उन्हें भी बहुत कुछ लॉस हो सकता है। सो वो भी सोच कर एसबीआई के करके पॉइंट, जैसे कि ये सवाल ना आए, ये क्वेश्चन ना आए, ये इश्यू ना आया करके बिल्कुल परफेक्टली एक एक करके कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठने से बोलने से कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे जो कर रहे हैं वहाँ पे देखने से ही हमें बिल्कुल पता चलता है। हम देख तो नहीं पाएंगे बट अंडरस्टैंड तो कर लेंगे, ठीक है। सो सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है।
ठीक है। सो नेक्स्ट बीडीओ ऑफिसर का अभी 1 और 2 डेज में सेलेक्ट करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे करके। नोटिस बोर्ड में बिल्कुल एक्टिव रहेगा, और नोटिस बोर्ड में ही नहीं, आपको तमिल अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो नोटिस बोर्ड हिंदी में बिल्कुल एक्टिव रहेगा। मैं अपडेट बिल्कुल भी ज़रूर देंगे, और किस हिसाब से किस तरीके से मैं बताऊँगी, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बिल्कुल आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स के लिए क्या सोल्यूशन है एक्चुअली, राइट। गोल्ड एंड डायमंड मतलब जैसे कि हम इतने दिन से इतना हार्डवर्क किए हैं, मींस हम इतने करके टीम भी बनाए हैं, तो हमें जैसे कि 6 मंथ के आफ्टर जो भी 10,000 की सैलरी मिलेगी, सो हमें बिल्कुल इक्वल ही मिलेगी क्या, तो हम वर्क करके क्या फ़ायदा। इस तरीके से करके भी मेंबर्स डिसअपॉइंटेड हैं, जो गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स हैं खासकर, ठीक है। उनके लिए अगर मैं बता दूँ तो आपको यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। अगर आप में और जो सिल्वर मेंबर्स में अगर कंपेयर करेंगे तो उनसे भी आपको बेटर ही इनकम मिलेगा। वो किस हिसाब से, मतलब इंट्रो बोनस, राइट। इसी चैनल में और एक जैसे कि और एक वीडियो भी है इंट्रो बोनस के अकॉर्डिंग, आप बिल्कुल पता कर लीजिएगा आपके डायरेक्ट में अगर कितने भी मेंबर्स होंगे, सो वो डायरेक्ट मेंबर से आपको कितना परसेंटेज करके मिलेगा और आखिर कितने रुपये में मिलेगा। परसेंटेज मतलब अब मेंबर्स को समझ में नहीं आता, और कितने रुपये में मिलेगा करके भी आप डिवाइड करके हिसाब भी कर लेना। आपका जो एक्चुअली पहले नॉर्मल डायमंड मेंबर्स में जो भी अमाउंट मिलता था, जो भी महीने की सैलरी मिलती थी, सो उससे बेटर ही आपको जब वर्क स्टार्ट हो जाएगा, जब ना 6 मंथ अबव जो भी 10,000 उन्हें मिलेगा, सो उससे ऊपर ही आपको, उससे अबव ही इनकम मिलने वाली है, ना कि कभी कम भी होगी। आपकी जो भी टीम है, टीम बनाने से कभी इनकम कम नहीं होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होती है। और जब भी अभी फ्री ज्वाइनिंग आ जाएगी, मैम हमें अनलिमिटेड विड्रॉल, जैसे कि अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करवा सकते हैं क्या करके भी पूछ रहे हैं, उनके लिए खासकर अगर मैं बता दूं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नहीं। बट हाँ, जब से कि लिमिट भी आ जाएगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस स्टेट में, मतलब इस स्टेट में मतलब इतने ही ज्वाइनिंग्स आनी चाहिए करके, उतने लिमिट होने तक आप विड्रॉल जैसे कि ज्वाइनिंग्स लगवा सकते हैं। अगर वो लिमिट होगा तो आप बिल्कुल रह सकते हैं। मेरा ये कहना है, सर का भी यही कहना है, अगर आप एक ही मेंबर 100-200 इस तरीके से ज्वाइनिंग्स लगवा देंगे तो उससे बेटर है जो मेंबर ज्वाइनिंग नहीं करवाएं, जैसे कि दूसरे मेंबर्स को भी चॉइस दीजिएगा जो लास्ट में ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। सो उन्हें भी थोड़ी सी इनकम मिल जाए टीम की साइड से, राइट। सो नेक्स्ट, राइट, सो मेनी पीपल्स गिविंग रिफंड रिक्वेस्ट करके, ये सो मेनी पीपल्स करके है ना, इतने सारे मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स, राइट, बहुत सारे मेंबर्स रिफ़ंड रिक्वेस्ट किए हैं। सो उनका क्या सोल्यूशन है, कब उनका विड्रॉल आएगा, इस तरीके से करके यूट्यूबर्स भी सही, अपलाइंस भी सही, लीडर्स लोग भी सही, सो एक ग्रुप्स में भी, यूट्यूब में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उनके लिए एक आंसर सर के साइड से मिला है, जो इतने सारे मेंबर्स करके बोल रहे हैं ना। अभी तक अगर एसबीओ को मेल भी आया है, मतलब 700 मेंबर्स ही मेल किए हैं रिफ़ंड के लिए, राइट। और भी थोड़े से बैलेंस हैं मेल लेडीज़, मेल चेक करवाना, एक एक करके कर रहे हैं कंप्लीट, भी थोड़े ही बाकी हैं मतलब। सो इसीलिए यही बता रहे हैं, 700 मेंबर्स भी अभी तक 700 का भी मेल नहीं आया है रिफ़ंड के लिए। सो इतने सारे मेंबर्स का क्यों कहना करके भी पूछे हैं। सो मैक्सिमम ये वर्ड मत यूज़ कीजिएगा। जो भी रिफ़ंड के लिए अप्लाई, रिफ़ंड रिक्वेस्ट के लिए भी अप्लाई किए हैं, जैसे भी हो, उन्हें अप्रैल स्टार्टिंग वीक में ही उन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा, जैसे ही जीएसटी अप्रूव हो जाएगा। जीएसटी अप्रूव होते ही बैंक की साइड से अटैच कर देंगे, बैंक अकाउंट में अटैच करेंगे। उसके बाद एक एक करके विड्रॉल भी जो बाय मिस्टेक एसबीओ को सेंड कर दिए हैं उन्हें भी, और उसके साथ साथ जो भी रिफ़ंड किए हैं उन्हें पहले प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जिसका जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे, सो उनका एक एक साथ वैसे ही विड्रॉल क्रेडिट होता ही जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, वी हैव नॉट ए टाइम, जैसे कि हमें टाइम नहीं है शंकर सर का ऑडियो सुनने, वो भी इतना लॉन्ग ऑडियो क्यों डालते हैं करके। सो उनका अगर आंसर दिए हैं शंकर सर, मतलब शंकर सर का लॉन्ग ऑडियो इसीलिए आता है बिकॉज हर एक मेंबर्स को समझ आए। एसबीओ नॉलेज मेंबर्स भी हैं और विदाउट एनी नॉलेज मेंबर्स भी हैं। सो उन्हें अच्छे से समझ में आने के लिए ही उतना कुछ लॉन्ग ऑडियो डालते हैं। कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं आए, कुछ डाउट भी नहीं आए, क्लियर नहीं हुआ करके भी क्वेश्चन ना आए करके ही वहाँ पे इतना लॉन्ग ऑडियो डालते हैं, बिकॉज हर एक मेंबर्स को भी समझ आए और बिल्कुल क्लियर भी हुए करके, ठीक है। अगर छोटा छोटा जैसे कि शॉर्ट ऑडियोज़ भी डाल देंगे ना, तो हर एक मेंबर
मेंबर्स उनके अपलाइन सुपर अपलाइन से जाके डाउट्स पूछना शुरू कर देंगे, आखिर ये आरडीओ में क्या था, इस तरीके से करके कन्फ्यूजन भी बहुत सारी होगी, उसका एक रीज़न है। और अगर मेरी साइड से बता दूं, अगर आपको अनाउंसमेंट देने के लिए एक मेंबर आ रहे हैं, मतलब वो उनके खुद के लिए नहीं, आपके लिए ही बता रहे हैं कि आप अच्छे से वर्क करना और आपके लिए ही खुद करेंगे, तो आप अपने लिए क्यों नहीं करेंगे, टाइम नहीं क्यों देंगे, और वो सुनने में क्या जाएगा, राइट। एक दिन में जैसे कि सर की दुखी कहानी, अगर मैं भी बता दूं मेरी दुखी कहानी, यहाँ पे कुछ भी कोई भी बोलने नहीं आए ना, वर्क करने के लिए आए हैं, वर्क के अकॉर्डिंग ही बताएंगे और ख़ासकर आप लोगों के लिए ही बताएंगे, तो आप लोग अपने खुद के लिए क्यों टाइम नहीं देंगे। सो ये क्वेश्चन है, राइट। सो इसको फॉलो कीजिएगा। नोटिस बोर्ड में तो बिल्कुल आपको एक्टिव ही रहना है, राइट। सो वो तो बिल्कुल है, राइट। सो नेक्स्ट, ज़ीरो डिडक्शन। पहले ज़ीरो डिडक्शन गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स के लिए पहले था, बट अभी वो हुएगा क्या, वो मिलेगा क्या करके भी पूछ रहे हैं। सो अगर आंसर दूं, ज़ीरो डिडक्शन इसके बाद बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज पहले तो प्रिपेंडरशिप में थी, पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, अभी प्राइवेट लिमिटेड अप्रूव्ड भी हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होंगे उसको फॉलो करके ही करना पड़ेगा कंपनी को खुद भी, राइट। लीगल है कंपनी तो लीगली तरीके से ही वहाँ पे रन करेगी, ऐसे वैसे अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो प्रॉब्लम आने के बाद कुछ भी फेस करने के लिए नहीं होगा। सो इसीलिए बेटर है कि अभी के अभी पूरे का पूरा जो भी रूल्स आएंगे उसको ठीक से फॉलो करके ही मूव करेंगे, ठीक है। सो ज़ीरो डिडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बट हाँ, अभी जो भी वैलेट में, जिनके भी वैलेट में अमाउंट है गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स के लिए 5% डिडक्ट होगा। अभी जो वैलेट में है आपके, जो फर्स्ट विड्रॉल क्रेडिट होएगा गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स के लिए 5% का डिडक्ट होगा। वो 5% मतलब TDS का होगा, ठीक है। TDS डिडक्ट होएगा ही होएगा, वो अभी नहीं, अवॉइड नहीं करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। वो तो बिल्कुल कंपलसरी है TDS डिडक्ट करना और पे भी करना, ठीक है। गवर्नमेंट की साइड से तो 2023 से लेकर 2024 तक का TDS का मांगे हैं, इससे पहले का 23 का जो भी हो हम तो पे नहीं कर सकते, कंपनी खुद हमारे लिए पे करेगी 2023 का, बट अभी के लिए हमारे से जैसे कि TDS डिडक्ट हुएगा ही हुएगा। और बाकी के जैसे कि सिल्वर मेंबर्स हैं अभी के जो वैलेट में है, उन्हें 20% ही डिडक्ट होएगा जैसे कि पहले होता था, राइट। सो 6 मंथ, जैसे कि अभी नॉर्मल वर्क अप्रैल मंथ में जैसे कि स्टार्ट भी हो जाएगा उसके बाद का। सो फर्स्ट विड्रॉल तो आपको 5% डिडक्ट होगा गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स के लिए, बाकी का 20% ही हर एक मेंबर्स को डिडक्ट हुएगा, उस पर कोई भी नहीं है, ठीक, राइट, हो गया। सो नेक्स्ट, लास्ट ऑफर, जैसे कि गोल्ड एंड डायमंड मेंबर्स के लिए लास्ट टाइम ऑफर दिए थे 3 या नहीं तो 8 मेंबर्स ज्वाइन करवाने पर आप गोल्ड एंड डायमंड पे अपग्रेड हो सकते हैं करके जो ऑफ़र दिए थे, उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स का यही क्वेश्चन आ रहा है कि हमें फिर से वो चॉइस मिलेगा क्या, हमें फिर से वो ऑफ़र देंगे क्या कंपनी के साइड से। हम तो लास्ट टाइम भी ट्राई किए थे बट नहीं हो पाया था, अपडेट में भी उसके बाद चली गई। सो हमें फिर से एक चॉइस मिलेगा क्या करके भी पूछ रहे हैं। सो अगर उनके लिए मैं बता दूँ तो बिल्कुल भी नहीं, आपका जो क्वेश्चन है ना उस पर अपग्रेड के लिए ही क्वेश्चन है, अपग्रेड का ऑप्शन ही इसके बाद नहीं आएगा। मतलब वो क्वेश्चन क्यों, ऑप्शन किस लिए नहीं आएगा, रेफरल, यस भी अभी किस लिए अपडेट में गई थी, विदाउट रेफरल का कंडीशन नहीं रखना है, रेफरल बेस्ड अमाउंट भी आपको प्रोवाइड नहीं करना है करके, राइट। सो सेम टू सेम वैसे ही है, अपग्रेड अगर आप करेंगे तो डेली का जो सैलरी इंक्रीज होगी, सो वो स्टाफ किए हैं, राइट। एक्स्ट्रा जो वर्क भी टारगेट जो दिएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम इंक्रीज़ हुएगी, सिवाय आप अपग्रेड होकर इतनी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही होगा, ठीक है। सो उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा और ये क्वेश्चन मैक्सिमम आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो भी मेंबर्स, नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि जो भी मेंबर्स ID ट्रांसफ़र करने के लिए मेल किए हैं विथ प्रूफ के साथ, ठीक से इसी चैनल में वीडियो भी प्रोवाइड की हूँ क्या आपको मेल किस किस प्रॉब्लम के किस कैसे करना है, किस तरीके से करना है करके। अगर आप सीधे से पूरे का पूरा परफेक्ट भी अगर आप मेल भी किए हैं तो बिल्कुल वेट कीजिएगा, आपकी ID ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। ये ही नहीं, सस्पेंड ID डिक्लाइन जो भी आपका प्रॉब्लम हो, अगर आप वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेल भी किए हो तो बिल्कुल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और उनका रिप्लाई भी आ जाएगा। सर खुद प्रोवाइड भी कर देंगे, सर बिल्कुल बता भी देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, ब्लॉक मेंबर मतलब जिनकी भी ID ब्लॉक हो गई थी लास्ट में,
प्रोफाइल एंड बैंक डिटेल्स एडिट कर लीजिएगा करके थोड़ा सा समय भी दिए थे, थोड़ा नहीं 15 to 20 डेज समथिंग दिए थे टाइम, उसमें भी फिल नहीं किए लोग, राइट। इतना लेजी लोग फिल नहीं किए, प्रोफाइल एंड बैंक डिटेल्स एडिट नहीं किए थे, अपडेट नहीं किए थे, वो उन मेंबर्स के आईडीज़ सब के सब आईडीज़ ब्लॉक हो गई थी। फिर से उनके लिए चॉइस दिए, बिकॉज हर थोड़े मेंबर्स बोल रहे थे ये रीज़न वो रीज़न करके, सो उनके लिए फिर से चॉइस तो दिए थे। वो तो अभी के लिए प्रोफाइल एंड बैंक डिटेल्स एडिट तो कर लिए हैं, हमें मेल करना है क्या करके भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल मेल करना है। मेल मतलब SBOPVTLTD@gmail.com पे आपको मेल करना है, और वो मेल भी सोशल मीडिया यूज़र नेम जिस तरीके से है, राइट, उसी तरीके से आपको मेल करना है। अगर इससे पहले अगर आप किए होंगे तो कोई भी नहीं, अगर आप अभी तक नहीं किए होंगे तो हर एक मेंबर्स को करना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी आईडी भी बिल्कुल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो सकती है, राइट। सो लास्ट वेरिफिकेशन कॉल। वेरिफिकेशन कॉल मतलब आपको कॉल भी किया जाएगा एसबीओ की साइड से, बिकॉज एसबीओ के लिए एक्टिव मेंबर्स की नीड है अभी के लिए, राइट। इनएक्टिव मेंबर्स की नीड भी ज़रूरी भी नहीं है, राइट। आप इंटरेस्टेड नहीं तो अभी के अभी आप रिफंड लेकर जा सकते हो करके सर ने खुद बता दिया है, राइट। वेरिफिकेशन कॉल मतलब जैसे कि आपको कॉल किया जाएगा नोटिस बोर्ड में, कल के दिन कौन सा अनाउंसमेंट आया था, इस तरीके से जैसे भी हो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना। अगर आप नहीं देंगे तो आईडी टर्मिनेट हो सकती है, आईडी ब्लॉक की जाएगी, जैसे कि सस्पेंड हो जाएगी करके भी सर के साइड से बताए हैं। सो इन फ्यूचर भी ज़रूर इसी तरीके से होगा। बट हाँ, थोड़े मेंबर्स का उसमें भी एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी 6 आईडी है, 5 आईडी है, तो आप किस तरीके से करेंगे करके, राइट। उन जैसे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर एक एक करके नोटिस बोर्ड में ही उस टाइम मिलेगा जिस वक्त वेरिफिकेशन का कॉल स्टार्ट होएगा, उस टाइम ही बताएंगे। बिना कुछ सोचे समझे एसबीओ कुछ करेगी क्या? नहीं ना, बिल्कुल। हाँ, अच्छे से अच्छे ऑप्शन ही लेकर आएंगे, वो भी अच्छे से सोचे भी होंगे, राइट। सो वैसे ही होगा। सो डोंट वरी, अच्छे से वर्क कीजिएगा। जो भी अपडेट्स हो बिल्कुल मैं प्रोवाइड करती रहूँगी, मुझे जितना है 100% देती रहूँगी, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड पूरे का पूरा अपडेट्स मैं तो दे दी हूँ। इसी में अगर आपको कुछ ना कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर क्लियर कर लूँगी, ठीक है। अभी तक ये वीडियो वॉच करने के लिए और हर एक अपडेट जानने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।